अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू आमना ट्यूशन सेंटर। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करूंगी। स्टूडेंट्स, आपको जो है वो मैंने लास्ट जो लेक्चर मेरा था उसमें मैंने आपको इंट्रो सारा बता दिया था, एटम के हवाले से, एटम के स्ट्रक्चर के हवाले से। तो अब जो हम बेसिकली पढ़ेंगे वो एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स को डिस्कस करेंगे कि वो फंडामेंटल पार्टिकल्स जो एटम के अंदर मौजूद होते हैं उसकी डिस्कवरी किस तरह से हुई है। अब मैंने आपको कहा था कि आपकी बुक के अकॉर्डिंग कोई पॉइंट नहीं बना हुआ, लेकिन मैं आप लोगों के साथ एक एक पॉइंट शेयर करूंगी और आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपने पेपर को जो है वो अटेम्प्ट करना है। तो वो जो टेम्पटेशन है वो तो मैं आपको बाद में बताती हूँ, लेकिन अभी आपका जो है इस टॉपिक को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में सबसे पहले आपको ये जो नज़र आ रही है, इट इज़ अ डिस्चार्ज ट्यूब। ये जो पूरे डायग्राम है बेसिकली ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया गया था कैथोड रेस को जो है वो स्टडी करने के लिए, ठीक है। और ये आपके पास जो है ये डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है। अब डिस्चार्ज ट्यूब होती क्या है, आपके पास डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है एज अ शॉर्ट बी, दैट व्हाट इज डिस्चार्ज ट्यूब या डिफाइन डिस्चार्ज ट्यूब। तो आपको पता होना चाहिए कि डिस्चार्ज ट्यूब है क्या। डिस्चार्ज ट्यूब बेसिकली क्या होता है, एक हार्ड ग्लास ट्यूब होती है जो कि दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड से मिलकर बनती है। अब दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स में, अब यहाँ पर देखिए ये बैटरी कनेक्ट हुई हुई है, ये बैटरी जो है वो इलेक्ट्रोड से कनेक्ट हुई हुई है, ठीक है। एक तरफ हमारे पास जो है वो जो कैथोड होता है और एक तरफ हमारे पास एनोड होता है। याद रखें स्टूडेंट्स कि दो ही हमारे पास जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक कैथोड होगा और एक हमारे पास एनोड होगा। तो हमारे पास इसका मतलब कि जो डिस्चार्ज ट्यूब है बेसिकली क्या होता है, ये हार्ड ग्लास होता है और इसमें क्या प्रोवाइड की जाती हैं, दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स होते हैं। साथ साथ यहाँ पर एक वैक्यूम पंप मौजूद होता है। इस वैक्यूम पंप का काम ये होता है कि इसने जो इसके अंदर गैस मौजूद होती है उसको बाहर निकालना। तो ये जो पूरा सेटअप है या ये जो हमारे पास हमने पढ़ा है इसको हम कहते हैं कि इट इज अ डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट हुआ क्या, जब हम, अब ये बैटरी यहाँ पर देखें, आपको नजर आ रहा है डायग्राम के अकॉर्डिंग, जरा ध्यान से आपने समझना है स्टूडेंट्स। अब डायग्राम के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स को बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया है। अब जैसे यहाँ से हम बैटरी का स्विच ऑन करते हैं और हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो गैस पर, अब इसके अंदर क्या मौजूद है, गैस मौजूद है और बहुत लो प्रेशर ग्लास ट्यूब के अंदर रखा जाता है, ठीक है। जो ग्लास हमारे पास सरफेस है, ये देखिए ये ग्लास की जो सरफेस नजर आएगी, ये जो सरफेस होती है किसके बिहाइंड पर, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पर ये कैथोड है, ये एनोड है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। अब ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स है ग्लास, या ध्यान से सुने कि जब हमने हाई वोल्टेज इसको अप्लाई किया गैस को बहुत लो प्रेशर पे, तो जो इस जो ग्लास के अंदर हमारे पास, ग्लास ट्यूब के अंदर बहुत लो प्रेशर मौजूद है, ठीक है। अब वो जो ग्लास सरफेस है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स के बिहाइंड, पीछे जो ग्लास सरफेस है वो ग्लो होना स्टार्ट हो जाती है। किस वजह से होती है, क्योंकि जैसे ही हम इसमें हाई वोल्टेज पास करेंगे तो यहाँ पर जो रेज हैं वो इमिट होंगी और वो इमिट होकर किसके साथ टकराएंगी, इस ग्लास के साथ। एक चमक प्रोड्यूस होगी, एक ग्लोइंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, जिससे ये पता लगेगा कि इसके अंदर हमारे पास क्या चीज मौजूद है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास जो है इन जो रेज ये निकली अभी यहाँ को नजर आ रही है, देखिए यहाँ पर सेपरेशन की गई है और इसके आगे जो रेज होती हैं वो क्या हो रही है, हमारे पास इस तरह से डाइवर्ट हो रही हैं, ठीक है, फैल रही है हमारे पास। तो ये जो हमारे पास रेज हैं, रेज को किसका नाम दिया गया था, इसको नाम दिया गया था कैथोड रेज का। 19 हमारे पास ये जो है वो बेसिकली एक्सपेरिमेंट किया गया। अब इसकी बेस पे 1897 में एक ब्रिटिश फिजिस्ट था जिसका नाम था जोसेफ जॉन थॉमसन। उसने इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया, ठीक है। यानी कि हमें कैसे पता लगेगा ये इलेक्ट्रॉन है, इसको इलेक्ट्रॉन का नाम क्यों दिया गया। अब ये इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू बस क्या देखा गया, ये रेस को देखा गया, इसको ऑब्जर्व किया गया, ठीक है। अब इन रेस को ऑब्जर्व तो कर लिया गया, अब इन रेस की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया गया कि ये रेस है क्या, ये किस तरह से प्रोड्यूस हुई है, ये क्या एक्शन हमारे पास हुआ है। अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, ये देखें
ये नीचे जो है ये नेगेटिव है, ये ऊपर जो है हमारे पास ये क्या है पॉजिटिव है। इसका मतलब कि ये जो हमारे पास बीच में लगे हुए हैं ये हमारे पास क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये हमारे पास बैटरी को कनेक्ट किया गया और यहाँ पर ऊपर और नीचे भी क्या कनेक्ट किया गया, इलेक्ट्रोड, एक तरफ पॉजिटिव है और एक तरफ नेगेटिव है। ठीक है, बैलेंस करेंगे, एक तो पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये ऑब्जर्व किया गया सबसे पहले हमारे पास जोसेफ ने जो ऑब्जर्व किया, स्टडी किया कैथोड रेज को बाय पासिंग देम थ्रू द ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रिक प्लेट्स। ये जो पास हुआ ये किसके जरिए पास हुआ, अपनी जो हमारे पास चार्ज इलेक्ट्रिक प्लेट है उसके ऑपोजिट जो है ये हमारे पास क्या हुआ, पास हुआ कैथोड रेज जो है, यानी कि अपनी ऑपोजिट प्लेट की तरफ क्या हुआ, ये पास हुआ। यानी कि लेट्स सपोज कि अगर इस रेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब कि यहाँ पर भी अगर पॉजिटिव चार्ज है ना तो वो यहाँ से क्या हो जाएगी, वो बेंड होकर नीचे की तरफ मूव कर जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कौन सा चार्ज इसको मिला, पॉजिटिव। अब सेम चार्जेस जो होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसका मतलब पॉजिटिव ने पॉजिटिव को क्या किया, रिपेल। और अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब पॉजिटिव ने जो नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या किया, अट्रैक्ट किया। ये बात उसने कही कि उसने यानी कि कैथोड रेस की प्रॉपर्टी को स्टडी किया था, क्योंकि उसने पास किया उसमें से ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रिक प्लेट्स को, ये ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रिक प्लेट्स को उसने इसके अंदर से पास करके इसकी प्रॉपर्टी को स्टडी किया। अब ये ऑब्जर्व किया गया, आप देखते हैं उसने क्या प्रॉपर्टीज देखी थी, क्या ऑब्जर्व किया, तो उसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि जो कैथोड रेस है जो बेंड हुआ है टूवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, ये किसकी तरफ बेंड हो रहा है, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ बेंड हुआ है। ये प्रॉपर्टीज जो है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये पॉजिटिव की तरफ बेंड हो रही है या उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। उन कैथोड रेस के ऊपर इसका मतलब कि कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज मौजूद है। फिर थॉमसन ने 2 मैग्नेट लगा दिए, ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब की दोनों साइड पर उसने मैग्नेट लगा दी और फिर दोबारा से कैथोड रेस की जो प्रॉपर्टी है उसको स्टडी किया। तो कैथोड रेस वर आल्सो डाइवर्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड में भी, मैग्नेटिक फील्ड जो उसने अप्लाई की उसके अंदर भी जो कैथोड की रेज हैं वो डाइवर्ट हुई थी। थॉमसन ने क्या किया, फिर अपने इस एक्सपेरिमेंट्स को, जो फाइंडिंग उसने जो इस्तेमाल किया था, सब कुछ उसने जो भी फाइंड किया उसको जो है उसने कैलकुलेट किया मैस टू चार्ज रेशियो में ऑफ कैथोड रेस की मैस ओवर चार्ज जो रेशियो है, यानी कि उसका मैस उसके चार्ज के हिसाब से उस रेशियो को उसने जो है वो स्टडी किया और फाइनली प्रूफ कर दिया कि कैथोड रेज आर इन फैक्ट नेगेटिवली चार्ज मटेरियल। कैथोड रेज हमारे पास क्या होता है, इट इज अ नेगेटिव चार्ज मटेरियल होता है। और बाद में इस नेगेटिव चार्ज मटेरियल को जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का नाम दे देंगे। और ये भी शो किया गया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद होंगे उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। सो क्लियर स्टूडेंट्स, अब ये आपके पास इसका मतलब है किसकी डिस्कवरी थी, ये इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी थी। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने, अगर आपके पास ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा तो आपने इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। मैंने यहाँ पर जो है आप लोगों के साथ शेयर किया है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को। सबसे पहले आपने जो है वो डिस्चार्ज ट्यूब की डेफिनेशन को लिखना है इस तरह से, इट इज अ हार्ड ग्लास ट्यूब प्रोवाइडेड विद 2 मेटालिक इलेक्ट्रोड्स एंड अ वैक्यूम पंप टू इवैक्यूएट गैस विद इन। उसके बाद आपने एक्सपेरिमेंट को लिखना है। अभी जो एक्सपेरिमेंट आपका होगा ये ना हाई वोल्टेज, अब इसके बाद से यहाँ पर एक्सपेरिमेंट शुरू हो रहा है और ये एक्सपेरिमेंट कहाँ तक जाएगा, ये कैथोड तक जाएगा। मैं आप लोगों को साथ साथ बता रही हूँ कि किस तरह से आपने अटेम्प्ट करना है, तो आपने ध्यान से इसको सुने, इसके पॉइंट्स जो अच्छे से मार्क कर लें, नोट कर लें, ताकि आपको आसानी रहे पेपर अटेम्प्ट करने में। उसके बाद आपने कोशिश करें कि ये जो डायग्राम आपको यहाँ पर दी हुई है ना इसको आप बनाएं। ठीक है, मैं जब अपने पेपर अटेम्प्ट करती थी या मैं कोई भी टॉपिक पढ़ती थी तो मुझे बहुत मज़ा आता था कि मैं अपने कोई मुझे टॉपिक अगर डायग्राम के हवाले से मिलता था या ऐसी नज़र आती थी जो कि इजीली बन सकती है, तो मैं कोशिश करती थी कि मैं अपनी जो है वो पेपर को, या कोई टेस्ट है या कुछ भी है तो मैं उसमें अगर डायग्राम मुझे आती है उस टॉपिक के अंदर है तो उसको मैं लाजमी बनाऊँ। इससे होता क्या है, इससे जो है वो एक्सप्रेशन अच्छा पड़ता है, इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है आपका एग्जामिनर के ऊपर। ठीक है, तो कोशिश करें कि आप अपने पेपर की अटेम्प्टेशन अच्छे से अच्छे करें।
अगर आप नहीं बना सकते हैं तो उसमें कोई मसले वाली बात या कोई घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप बना सकें तो इसको लाजमी बना लें। तो उसके बाद आपने डायग्राम जो है वो बनानी है। डायग्राम बनाने के बाद जो उसने स्टडी किया प्रॉपर्टीज को, वो आपने स्टडी करना है। अब आपने ना द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स, अब पॉइंट्स की फॉर्म में आपने इसको स्टडी लिखना है। अब जैसे ये जो मैंने लाइन यहाँ पर लगाई है, इसका मकसद ये है कि यहाँ पर ये जो, ये देखें, इन 1897 से लेकर आपने ऑपोजिट चार्ज इलेक्ट्रिक प्लेट्स तक जो है पहले ऐसे ही लिखना है, यहाँ पर लिखना है। ठीक है, उसके बाद वन बाय वन आप इसकी प्रॉपर्टी को बनाएंगे। नंबर वन प्रॉपर्टी, 5 प्रॉपर्टीज है टोटल स्टूडेंट्स, याद रखिए। नंबर वन प्रॉपर्टीज, इट वाज ऑब्जर्व्ड से लेकर नेगेटिव चार्ज तक। नंबर टू प्रॉपर्टीज, थॉमसन से लेकर मैग्नेटिक फील्ड तक। नंबर थ्री प्रॉपर्टी, थॉमसन से लेकर दोबारा हमारे पास जो है वो चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। और नंबर फोर जो हमारे पास है, इसको हम किसका नेम दिया गया, इलेक्ट्रॉन्स का। और फिर नंबर फाइव में हमारे पास नहीं, ये नंबर हमारे पास जो है वो दोबारा से मैं आपको बताती हूँ। इट वाज ऑब्जर्व से लेकर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल आपकी वन प्रॉपर्टी हो गई। थॉमसन ऑल्सो इंस्टॉल्ड से लेकर आपके पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड तक सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई। यहाँ से लेकर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स तक थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। और इट वाज ऑल्सो शोन इलेक्ट्रॉन्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ये आपके पास फोर्थ प्रॉपर्टीज हो गई। इसका मतलब कि आपने कितनी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है, 4 प्रॉपर्टीज को लिखना है इसमें। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको उसकी डिस्कवरी के साथ साथ ये भी बताया है कि किस तरह से आपने अपना ये जो टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को उसको आपने अटेम्प्ट करना है, क्योंकि स्टूडेंट ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने लॉन्ग जो क्वेश्चन है उसकी अटेम्प्टेशन किस तरह से करनी है। सो आई होप आपको ये जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में जो है वो प्रोटॉन की डिस्कवरी को भी स्टडी करेंगे। ठीक है, जब तक अपना ख्याल रखें और साथ साथ याद करते रहें स्टूडेंट्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।